जो सज्जन थे, क्यों क्या आवश्यकता पड़ी आपको ऐसा करने की, क्यों चुराई? भगवान ने कहा तो कलंक लग गया, ये तो कलंक लग गया है, क्या होगा? ये कथा बहुत विशेष है। भाद्र मास में एक दिन चंद्रमा को नहीं देखते हैं, नहीं देखते हैं ना, चंद्र निषेध। अगर देख दिया तो क्या करोगे? इस कथा को पढ़ना, दोष नहीं लगेगा। और दोष लगता है आज भी, ये मत सोचना कि किसने देखा, देखना कभी करके कुछ ना कुछ कलंक अवश्य लगेगा। तो अगर देख लिया तो ये वाली कथा पढ़ना, वो दोष मिट जाएगा। भगवान ने कहे तो कलंक लग गया, तो कुछ द्वारिका वासियों को संग में लेकर के गए। देखा मार्ग में घोड़ा मरा है, परसेन मरा है, मणि नहीं है। आगे गए, शेर मरा हुआ है, मणि नहीं है। देखा कि रीछराज जामवान के पांव के चिन्ह है। चलते चलते गुफा देखा, गुफा के भीतर गए हैं। भगवान ने कहा तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूं। भगवान गुफा के भीतर प्रवेश करते हैं। देखो तो प्रकाश ही प्रकाश पूरी गुफा में। बच्चे खेल रहे हैं मणि के साथ। भगवान आगे बढ़े, मणि को उठाया तो बच्चे जोर से चिल्लाए, जामवान आया, कौन है जो मेरे बच्चों को छेड़ रहा है? पहचाना नहीं, आतिथ्य सत्कार नहीं किया, पूजा नहीं की, ढंग से बात नहीं करी, सीधे भगवान से युद्ध। 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन हो गए, भगवान बाहर नहीं आए। उन लोगों ने सोचा कि भीतर कोई भयानक विशाल जानवर है, हमारे प्रभु को कष्ट हो गया है, हमें छोड़ करके चले गए। रोते रोते द्वारिका में आ गए। द्वारिका में सब जगह सब लोगों को ये एहसास हो गया कि भगवान हमें सदा के लिए छोड़ के चले गए हैं, दुखी हैं, रो रहे हैं। वसुदेव जी रो रहे हैं, रुक्मणी जी, सब के सब दुखी हो रखे हैं। और यहाँ युद्ध चल रहा है, बिना विश्राम किए दिन रात युद्ध चल रहा है, बिना विश्राम किए। 28 दिन हो गए, युद्ध ही नहीं रुक रहा है दोनों का। इधर नारद जी गए द्वारिका में। क्या हो गया वसुदेव जी? कहा गए थे, अभी तक लौट करके नहीं आए। कहा चिंता मत करो, भगवती का नवान यज्ञ करो, आ जाएंगे। या नवान यज्ञ प्रारंभ हुआ और वहां युद्ध चल रहा है। युद्ध चलते चलते तब अत्यंत विस्मित होकर के भगवान श्री कृष्ण से बोल पड़े, अरे आप ही समस्त जगत के स्वामी हैं, मैं आपको पहचान गया हूं। हे प्रभु, मुझे स्मरण हो रहा है कि आपके क्रोध करने पर समुद्र ने आपको मार्ग दिया था, फिर सेतु बंधु का निर्माण हुआ था, फिर लंका पर विजय प्राप्त करी थी। आप मेरे श्री राम हैं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय। मुझे क्षमा करना प्रभु, मैं आपको पहचान नहीं पाया। भगवान ने कहा हम ऋण से मुक्त हो गए हैं। कौन सा ऋण था भगवान पे? जब रावण कुंभकर्ण का वध हुआ तो जामवान ने कहा था प्रभु मेरे हाथ की खुजली तो मिटी नहीं है, मेरा तो युद्ध ही नहीं हुआ है। तो भगवान कहते जामवान सुनो, ऐसा विश्व में कोई भी योद्धा नहीं है जो तुम्हारा सामना कर सके, इसलिए मैं स्वयं तुमसे युद्ध करने आया हूं। हम अपनी मणि लेने के लिए आए हैं, बहुत बड़ा कलंक लगा हुआ है, मणि दे दो, हम चले जाएंगे। जामवान ने कहा प्रभु कैसी बात कर दी आपने, मणि आपकी, वस्तु आपकी, हम कौन होते हैं देने वाले? और भगवान को सम्यंतक मणि दे दी और अपनी पुत्री जामवती भी दे दी। बोलो नारायण भगवान।